जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम मेवाड़ के गुइल वंश के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे दोस्तों। अभी भी हमारे कुछ शासक जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो अभी भी शेष है। तो आज भी हम मेवाड़ के गुइल वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आज की चर्चा का हमारा पहला शासक है दोस्तों अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय कौन है? हमारी चर्चा का आज पहला विषय अमर सिंह द्वितीय। दोस्तों इनका शासन काल रहता है 1698 से 1710 तक। 1698 से 1710 तक अमर सिंह सेकंड का शासन काल रहता है। अमर सिंह सेकंड क्यों बोल रहे हैं या फिर अमर सिंह द्वितीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे उनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और इनका भी नाम अमर सिंह है। तो इनको हम इस वजह से क्या लिख रहे हैं? अमर सिंह द्वितीय लिख रहे हैं। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में एक चर्चा की थी। वो चर्चा ये थी कि जयसिंह के द्वारा 1681 में औरंगजेब के साथ एक समझौता कर लिया गया। क्या समझौता किया गया? जजिया कर के बारे में एक समझौता कर लिया गया था। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा औरंगजेब से। क्या समझौता था वो समझौता ये था दोस्तों कि जो मेवाड़ रियासत के 3 परगने हैं, एक तो था पुर, एक था मांडल और एक था बिजनौर, यानी कि पुर, मांडल और बिजनौर मुगलों को दे दिया जाएगा और उसके बदले में मेवाड़ रियासत में किसी भी प्रकार का जजिया कर वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अमर सिंह द्वितीय ने क्या किया? अमर सिंह द्वितीय ने मुगलों के साथ 1709 में एक समझौता कर लिया। वो समझौता ये है दोस्तों कि इन्होंने पुर, मांडल या फिर मांडलगढ़ और बिजनौर, पुर, मांडलगढ़ और बिजनौर इन्होंने वापस प्राप्त कर लिए मुगलों से और बदले में इन्होंने एक समझौता कर लिया 1 लाख रुपए वार्षिक मुगलों को दिए जाएंगे। यानी कि मुगलों को 1 लाख रुपए वार्षिक देने के बदले में इन्होंने पुर, मांडल और बिजनौर जो परगने थे मेवाड़ रियासत के पहले, उनको वापस मेवाड़ रियासत में शामिल कर लिया। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1681 में राणा जयसिंह के द्वारा औरंगजेब के साथ एक समझौता होता है। उस समझौते के अंतर्गत पुर, मांडल तथा बिजनौर के परगने मुगलों को दे दिए जाते हैं, औरंगजेब को दे दिए जाते हैं। क्या, किस शर्त पे दिए जाते हैं? कि उनसे जजिया कर वसूल नहीं किया जाएगा। मेवाड़ रियासत की जो भी जनता है उनसे, गैर इस्लामिक जो भी जनता है उनसे जजिया कर वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों 1709 में अमर सिंह द्वितीय 1 लाख रुपए वार्षिक मुगलों को देने के समझौते पर पूर्व मांडल तथा बिजनौर को वापस मेवाड़ रियासत का हिस्सा बना देते हैं। एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई दोस्तों इनके समय, उसकी चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे। 1708 में दोस्तों उदयपुर की देवारी में एक समझौता होता है जिसे हम कहते हैं देवारी समझौता। देवारी समझौता कहां पर घटित होता है दोस्तों? उदयपुर में। उदयपुर में ही है देवारी। क्या है इस समझौते में, इसकी चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों देवारी समझौते के अंतर्गत 3 बड़ी रियासतों के शासक इकट्ठा होते हैं। कहां पर होते हैं? देवारी नामक स्थान उदयपुर में इकट्ठे होते हैं। मेवाड़ रियासत की तरफ से अमर सिंह द्वितीय आते हैं, मारवाड़ की तरफ से अजीत सिंह आते हैं और जयपुर रियासत की तरफ से आते हैं सवाई जयसिंह। तीनों शासक आपस में इकट्ठे होते हैं, इनमें चर्चा होती है। इनमें चर्चा के फलस्वरूप एक निर्णय निकल के आता है। उस निर्णय के तहत मेवाड़ रियासत के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, जिसका नाम दोस्तों था चंद्रकौरी, उस चंद्रकौरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ कर दिया जाएगा और इस चंद्रकौरी तथा सवाई जयसिंह से जो पुत्र पैदा होगा वह पुत्र जयपुर का भावी शासक बनेगा और वही पुत्र आगे चलकर मेवाड़, मारवाड़ तथा जयपुर को मुगलों से मुक्त करवाएगा। यानी कि मुगलों का जो प्रभाव है इन पे, मुगलों का जो अधिकार है इन पे, उनसे ये मुक्त करवाएगा। अब दोस्तों कुछ जगह देवारी समझौते की तारीख 1707 में लिखी हुई है, कुछ जगह पर देवारी समझौते के बारे में अलग अलग चीजें भी लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों मैंने ये जो अभी आपको घटनाक्रम बताया, ये राजस्थान तथा भारत सरकार की ऑथेंटिक किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार बताया। तो हमारी जानकारी का स्रोत प्रमाणित है
और कुछ जगह पर अलग लिखा होता है, तो उसका मुझे नहीं पता है कि उसका आपको क्या करना चाहिए। फिर मैंने आपको ऑथेंटिक जानकारी दी है। एक बार इसको लिख भी लेते हैं। 1708 में उदयपुर के देवारी में मेवाड़ के तो कौन है, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ के हैं दोस्तों अजीत सिंह। कौन है, अजीत सिंह। और दोस्तों जयपुर के हैं सवाई जय सिंह। कौन, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। देवारी समझौते के तहत अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, जिसका नाम चंद्र कुंवरी है, चंद्र कुंवरी था, इस चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है, किसके साथ कर दिया जाता है भाई, जयपुर रियासत के शासक सवाई जय सिंह के साथ कर दिया जाता है। और इस समझौते के अंतर्गत ये कहा जाता है कि इस चंद्र कुंवरी और सवाई जय सिंह से जो पुत्र पैदा होगा, इनसे जो पुत्र पैदा होगा वो जयपुर का भावी शासक बनेगा। और यही पुत्र आगे चलकर मेवाड़, मारवाड़ तथा जयपुर तीनों रियासतों को मुगलों के प्रभाव से मुक्त करवाएगा। मुगलों का जो अधिकार है इन रियासतों पर, उससे उनको मुक्त करवाएगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इन दोनों से दोस्तों जो पुत्र उत्पन्न होता है इनका, उसका नाम है माधो सिंह। तो इन्होंने जिस प्रकार की कल्पना की थी वो उस प्रकार का कार्य तो हालांकि माधो सिंह नहीं कर पाता है। कालांतर में मुगलों से ज्यादा राजपुताना मराठों से परेशान रहता है, तो इनको उस प्रकार की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। और माधो सिंह का जो विवाद था, जो संघर्ष था, उत्तराधिकार संघर्ष था, वो खुद अपने भाई के साथ चल रहा था, ईश्वरी सिंह के साथ। तो वो अलग मैटर है जिसको हम जयपुर की कच्छावा वंश के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देवारी समझौते को एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देवारी समझौते के अंतर्गत 1708 ईस्वी में उदयपुर के देवारी में मेवाड़ रियासत के अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ रियासत के अजीत सिंह, जयपुर रियासत के सवाई जय सिंह तीनों इकट्ठा होते हैं। इस समझौते के अंतर्गत मेवाड़ रियासत के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर रियासत के शासक सवाई जय सिंह से कर दिया जाता है, इस शर्त पर कि चंद्र कुंवरी और सवाई जय सिंह से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्र जयपुर का भावी शासक बनेगा। और वही पुत्र, जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा, वही पुत्र मेवाड़, मारवाड़ तथा जयपुर तीनों रियासतों को मुगलों के प्रभाव से या फिर मुगलों के जो चुंगल से मुक्त करवाएगा। ये है दोस्तों देवारी समझौता। एक दो पॉइंट और हम अमर सिंह के रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहते हैं। अमर सिंह के शासनकाल के दौरान दोस्तों मेवाड़ में अनेक सारे प्रशासनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जागीरी प्रथा में, परगनों में, नौकरियों में, अलग अलग सेक्टर में काफी प्रशासनिक परिवर्तन किसके द्वारा किए जाते हैं, अमर सिंह के द्वारा अनेक सारे प्रशासनिक परिवर्तन किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अमर सिंह द्वितीय के द्वारा एक और कार्य किया जाता है। वो कार्य ये है कि वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिन्होंने मारवाड़ रियासत के शासक या फिर मारवाड़ रियासत की वंश परंपरा को बचाए रखने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया था। उन्होंने अजीत सिंह की जान बचाई थी। अजीत सिंह को उन्होंने शासक बनाया था मारवाड़ रियासत का, राठौड़ वंश का जो शासक था। लेकिन दोस्तों उसी अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास को उनकी स्वामी भक्ति का पुरस्कार नहीं देकर बल्कि तिरस्कार दिया, और वीर दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह जो कि मारवाड़ का शासक था उसके द्वारा मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। जब वीर दुर्गादास राठौड़ दर बदर भटक रहे थे मारवाड़ से निष्कासित होने के पश्चात, तब दोस्तों इन्हीं अमर सिंह द्वितीय के द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने यहाँ मेवाड़ रियासत में शरण दी जाती है। एक पॉइंट ये भी है, आप ध्यान में रखना चाहो तो इसे भी ध्यान में रख सकते हो। देवारी समझौते के बारे में आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए, साथ ही चंद्र कुंवरी इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों नेक्स्ट शासक की, अगले शासक की चर्चा करते हैं आज के इस सेशन के अंतर्गत। जिहाल मस्ती मुकुंद रंजिश।
राणा संग्राम सिंह, राणा संग्राम सिंह द्वितीय। द्वितीय क्यों दोस्तों? क्योंकि एक संग्राम सिंह का जिक्र पहले कर चुके हैं मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। जो महाराणा सांगा का जिक्र हमने किया था वो एक्चुअल में क्या था उनका नाम? उनका एक्चुअल में नाम क्या था? संग्राम सिंह ही था, लेकिन कालांतर में उनका नाम सांगा हो गया। जैसे महाराणा कुंभा की हम बात करते हैं तो महाराणा कुंभा का वास्तविक नाम था दोस्तों कुंभकर्ण, लेकिन उनको कुंभा कहा जाता है। इसी प्रकार संग्राम सिंह का सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह था। तो एक संग्राम सिंह की चर्चा हम पहले करने के कारण और एक और संग्राम सिंह का नाम आ रहा है दोस्तों मेवाड़ के गुइल वंश के अंतर्गत ही, इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे? संग्राम सिंह द्वितीय। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों। मेवाड़ के शासक इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1710 से इन्होंने 1734 तक शासन किया। राणा संग्राम सिंह के शासनकाल के दौरान दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र, मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना अस्तित्व में आया। इसके बारे में आप गूगल पे जरूर सर्च करना। कलीला दमना जो चित्र है दोस्तों, ये किसने बनाया था? ये नीरुद्दीन ने बनाया था। नीरुद्दीन के द्वारा इसका चित्रण किया गया। राणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ चित्रशैली का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना अस्तित्व में आया, जिसको नीरुद्दीन नामक चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया था। संग्राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। अगर आपने उदयपुर घूमा है तो उदयपुर में आपने सहेलियों की बाड़ी के बारे में जरूर सुना होगा, देखना भी उसको कभी। उसका निर्माण किसने कराया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? बताइए आप। संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भी उदयपुर में ही इन्होंने करवाया था। उदयपुर में इन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया था। और उदयपुर में एक जगह है दोस्तों सीसारना जगह, इस सीसारना जगह पर इन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण उदयपुर में करवाया था। दोस्तों राणा संग्राम सिंह के द्वारा मराठों को राजपुताना से बाहर निकालने की वृहत योजना बनाई गई। राणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा जो मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था राजपुताने में, लगातार इनका आक्रमण बढ़ता चला जा रहा था, लूट मार करते थे, उपद्रव मचाते थे और सभी रियासतों के जो शासक है वो मराठाओं से परेशान हो चुके थे। सर्वप्रथम बूंदी रियासत की एक रानी थी, उसके बुलावे पर मराठाओं का आगमन होता है राजस्थान में। उसके बाद में जब वो यहाँ पर आते हैं तो काफी लूट पाट करते हैं, अनेक सारी समस्याएं राजपुताना के शासकों के सामने खड़ी कर देते हैं। इस वजह से राजपुताना के सभी शासक मराठाओं को राजपुताना से बाहर निकालना चाहते थे। और दोस्तों इसी वजह से मराठाओं को राजपुताना से बाहर निकालने के लिए राणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा एक वृहत योजना का निर्माण किया गया। एक वृहत योजना बनाई गई, बड़ी योजना बनाई गई मराठाओं को राजपुताना से बाहर निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों ये वृहत योजना जो कि संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाई गई थी, ये लागू होने से पहले ही, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया, उससे पहले ही संग्राम सिंह द्वितीय की क्या हो जाती है? इसको लागू भी नहीं किया गया, उससे पहले संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो ये योजना लागू नहीं हो पाती है। क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना अस्तित्व में आया। इसके अलावा इन्होंने सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में तथा वैद्यनाथ मंदिर सिसारना उदयपुर में इनका निर्माण करवाया और इन्होंने मराठाओं को राजपुताना से बाहर निकालने के लिए एक वृहत योजना का निर्माण किया था। लेकिन उस योजना के लागू होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम आज की हमारी चर्चा के तीसरे शासक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। जिनका नाम है दोस्तों जगत सिंह द्वितीय। एक जगत सिंह हम पहले पढ़ चुके हैं,
अब हम दूसरे जगत सिंह की यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं। जगत सिंह द्वितीय, सेकंड लिख देते हैं, राणा जगत सिंह द्वितीय। इसका शासनकाल, इनका शासनकाल रहते हैं दोस्तों 1734 से 1751 के मध्य। क्या खास बात है इनके शासनकाल के दौरान, उसकी चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों इनके शासनकाल के दौरान 17 जुलाई 1934 को 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का जिक्र मिलता है। हुरडा सम्मेलन का जिक्र मिलता है। हुरडा एक स्थान है जो कि कहां पर है, भीलवाड़ा में है, यानी कि भीलवाड़ा में एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन, उसका जिक्र मिलता है। क्या है ये, थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं। दोस्तों राजपूताना के जो शासक हैं अलग अलग रियासतों के, वो मराठाओं से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि वो किसी भी हालत में मराठाओं को राजपूताना से बाहर भेजना चाहते थे, यहाँ से बाहर निकालना चाहते थे। इसी वजह से दोस्तों जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के द्वारा इसकी योजना बनाई गई। उसके द्वारा योजना बनाकर राजपूताना के अलग अलग रियासतों के शासकों को इकट्ठा करने की योजना बनाई गई, ताकि सभी राजपूताना के शासक इकट्ठा हो, चर्चा वगैरह हो और मराठाओं को राजपूताना से कैसे बाहर निकाला जाए, इस पर एक योजना बनाई जाए और एक साथ सभी राजपूतों के शासक उन मराठाओं पर आक्रमण करके उनको यहाँ से खदेड़ दे। इस प्रकार की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी, सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी। अब इस हेतु एक स्थान भी इनको फिक्स करना था, तो दोस्तों इन्होंने भीलवाड़ा में एक स्थान है हुरडा, उस हुरडा नामक स्थान को इन्होंने इस सम्मेलन के लिए, यानी कि सभी शासकों के जो मिलन होगा, मिलाप वगैरह होगा, वार्तालाप होगा, उसके लिए फिक्स कर लिया हुरडा नामक स्थान को। इस हुरडा नामक स्थान पर राजपूताना के अलग अलग शासकों को पहुंचने के लिए निमंत्रण भेजा गया। लेकिन दोस्तों ये जो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ, ये असफल हो गया। कारण एक तो ये था कि उस समय बारिश का मौसम था, तो बारिश की वजह से बहुत सारे शासक तो वहां पर आ नहीं पाए। दूसरा कारण ये था दोस्तों, राजपूत रियासतों के जो शासक हैं उनके अपने भी व्यक्तिगत स्वार्थ थे। इस वजह से भी हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को जो कहां पर हुआ, भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान में, ये असफल रहा। लेकिन हमारी चर्चा का मुख्य विषय इसके इतर भी है, वो ये है दोस्तों, इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह के द्वारा की गई। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, जगत सिंह के द्वारा की गई। जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो सवाई जयसिंह के द्वारा इसका आयोजन किया गया। सवाई जयसिंह कौन है, जयपुर रियासत के शासक हैं, शासक थे। इनके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि पूरी तरीके से विफल रहा था। क्यों विफल रहा था, बारिश और राजपूत जो रियासतें थी उनके शासकों के निजी स्वार्थों के कारण ये सम्मेलन असफल रहा था। दोस्तों जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान बाजीराव प्रथम मेवाड़ आया था। बाजीराव प्रथम कहां पर आया था, मेवाड़ आया था। और बाजीराव प्रथम के द्वारा क्या किया गया, चौथ वसूली की गई। क्या की गई, चौथ वसूली की गई। और चौथ वसूली करने के बाद में इनके मध्य एक समझौता भी हो गया था। प्रश्न ये खड़ा होता है कि चौथ वसूली का आखिरकार अर्थ क्या है। जब मराठा राजपूताना में आए तो मराठाए एक परंपरा भी लेके आए। वो परंपरा ये थी दोस्तों कि वो अलग अलग रियासतों में जाते थे, उपद्रव मचाते थे, लूटपाट करते थे और अव्यवस्था का माहौल बना देते थे। अगर किसी रियासत को ये चाहिए कि वो मराठाओं से बच जाए, मराठाओं के आक्रमण से, उनके उपद्रव से बच जाए, तो उनको मराठाओं के साथ एक समझौता करना पड़ता था। वो समझौता ये था दोस्तों, उनको अपने अपने कुल राजस्व का 1/4 भाग किनको देना होता था, मराठाओं को, ताकि मराठा उन पर आक्रमण नहीं करे, उनके जान मान की हानि नहीं करे तथा उनको सुरक्षा मुहैया करवाए।
कोई दूसरी रियासत का शासक अगर उन पर आक्रमण कर रहा है तो मराठा उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे, साथ ही मराठा उन पर आक्रमण नहीं करेगी। इसके बदले में उनको उस रियासत की कुल राजस्व का एक चौथाई भाग चाहिए होता था, 1/4। इसको कहा जाता है दोस्तों चौथ वसूली। ये परंपरा मराठा लेके आए थे। तो बाजीराव प्रथम के द्वारा मेवाड़ में प्रवेश किया गया और जगत सिंह के द्वारा इनसे चौथ वसूली की गई। साथ ही चौथ वसूली के बाद में एक समझौता भी इनके मध्य हो गया था। इसके अलावा जगत सिंह के बारे में एक और चर्चा हम करना चाहेंगे दोस्तों। जब जयपुर रियासत में माधो सिंह किसका पुत्र है? माधो सिंह दोस्तों अमर सिंह की जो पुत्री थी चंद्रकुंवरी, उसका पुत्र है माधो सिंह। और एक और है यहाँ पर ईश्वरी सिंह दोस्तों मारवाड़ रियासत की जो राजकुमारी थी उसका विवाह हुआ था सवाई जय सिंह से, तो उसका पुत्र था ईश्वरी सिंह। तो दोस्तों माधो सिंह और ईश्वरी सिंह दोनों के मध्य क्या चल रहा था? उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था कि शासक कौन बनेगा। अगर हम दोस्तों देवारी समझौते की बात करें तो देवारी समझौते के अनुसार तो शासक किसको बनना चाहिए? माधो सिंह को शासक बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि माधो सिंह सवाई जय सिंह और चंद्रकुंवरी का बेटा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक उलझन खड़ी हो गई कि ईश्वरी सिंह ने भी बगावत कर दी, मराठाओं का भी हस्तक्षेप रहा है इस दौरान। तो यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न होगी कि शासक आखिरकार बनेगा तो बनेगा कौन? उत्तराधिकार का एक संघर्ष प्रारंभ हो गया। और दोस्तों इस उत्तराधिकार के संघर्ष में मेवाड़ रियासत के शासक जगत सिंह के द्वारा माधो सिंह का साथ दिया गया और मेवाड़ रियासत के शासक जगत सिंह के द्वारा माधो सिंह को जयपुर का शासक बनाने के लिए हस्तक्षेप भी किया गया, इंटरफेरेंस किया गया जयपुर रियासत के मामलों में। किसके द्वारा किया गया? जगत सिंह के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? देवारी समझौते की वजह से किया गया। इसके अलावा दोस्तों ये जो माधो सिंह है एक तरीके से ये जगत सिंह का क्या है? ये भाई भी तो है, क्योंकि अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह से हुआ और सवाई जय सिंह का पुत्र है माधो सिंह। और अमर सिंह का जो पुत्र था दोस्तों उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों अभी हमने पढ़ा है संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह तो माधो सिंह का मामा हो गया और संग्राम सिंह का पुत्र कौन है? ये जगत सिंह। तो जगत सिंह उस हिसाब से क्या हो गया? उसका भाई हो गया। थोड़ा सा रीजनिंग के प्रकार का क्वेश्चन हो गया। बहरहाल आप ये समझ लो कि देवारी समझौते का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा था। इसके अलावा माधो सिंह इसका भाई भी था। भाई का मतलब सगा भाई नहीं है और अलग वाले रिश्ते से भाई है। इस वजह से मेवाड़ रियासत के शासक जगत सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान माधो सिंह का साथ दिया गया, साथ ही जयपुर रियासत के मामलों में हस्तक्षेप भी किया गया। तो दोस्तों आज हमारी ये चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। हमने 3 शासकों की आज चर्चा की है, अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय और जगत सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय के रिगार्डिंग आपको देवारी समझौता जरूर ध्यान में रखना है। 1708 राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार, तारीख बता रहा हूं मैं आपको। संग्राम सिंह के रिगार्डिंग आपको कलीला दमना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप जगत सिंह द्वितीय के रिगार्डिंग आपको हुरडा सम्मेलन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हुरडा सम्मेलन का किसके द्वारा किया गया? अध्यक्षता जगत सिंह के द्वारा की गई। 17 जुलाई 1734 हुरडा भीलवाड़ा में जो आयोजित हुआ। एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। दोस्तों इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। मराठाओं को राजपुताना से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि मराठा लगातार लूटमार का कार्य कर रहे थे, उनको राजपुताना से बाहर निष्कासित करने के लिए जयपुर रियासत के शासक सवाई जय सिंह के द्वारा एक योजना बनाई गई। उस योजना के अंतर्गत राजपुताना के सभी शासकों को हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा में इकट्ठा होना था और एक योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से मराठाओं को राजपुताना से बाहर निकालने की योजना थी। इस हेतु 17 जुलाई 1734 को सभी शासकों को राजपुताना के हुरडा स्थान पर इकट्ठा होना चाहिए। इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी थी दोस्तों जगत सिंह द्वितीय के पास। आयोजनकर्ता कौन था? मुख्य सवाई जय सिंह जो था वो मुख्य आयोजनकर्ता था। लेकिन दोस्तों ये जो हुरडा सम्मेलन है ये असफल रहा।
असफल रहने के दो कारण बताए जाते हैं, एक तो बारिश की वजह से और राजपूत रियासत के जो शासक थे उनके व्यक्तिगत निजी स्वार्थों की वजह से ये गुरुराज सम्मेलन असफल रहा था। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है मेवाड़ रियासत के गुइल वंश के राणा जो शाखा है उसके 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर सेशन आप सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। अगर वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मेवाड़ के गुइल वंश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शासकों के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।